ओके ओके ठीक है ओके। तो अब आप देखिए, ये वही कालपुरुष कुंडली है, मेष लगन की कुंडली है, ठीक है। तो क्योंकि हमें सब्जेक्ट को पढ़ना है तो हम कोशिश करेंगे हम सब्जेक्ट को ज्योतिष के हिसाब से भी पढ़ें और अपना भी उसके अंदर पर्सनल टच दें, क्योंकि जो मेरा पढ़ाने का तरीका और जो मेरा समझने का तरीका है, मैं कोशिश करूंगा कि उसी तरीके से आपको समझाऊं और ज्योतिष के का जो दायरा है उसमें भी हम रहें, ठीक है। इसलिए मेरे को इस तरीके से मारक समग्रह ये लिखना पड़ा है। मगर अगेन जो लिखा हुआ है ना, मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ, उस लिखे हुए से ज्यादा ये जरूरी है कि कुंडली में वो ग्रह पहचानना कि ये भाई वाकई में योग कारक है या मारक है। और अभी मैं समझाऊंगा दोबारा और आपको रिपीट भी कराऊंगा। अब देखो, सबसे पहले योग कारक की बात करते हैं। एरीज लगन में तो सूर्य और चंद्रमा है, जैसा कि एरीज लगन में होना भी चाहिए आइडियली, क्योंकि दोनों के पास एक के पास केंद्र की और एक के पास त्रिकोण की जो है लॉर्डशिप है ना। ये देखिए, चंद्रमा के पास 4th, सूर्य के पास 5th हाउस की लॉर्डशिप है। अब अगर हम कह रहे हैं योग कारक है, ऑब्वियसली है योग कारक है, ऋषि गलत नहीं है, केंद्र और त्रिकोण के मालिक हैं। मान लीजिए ये जो यहाँ जो चंद्रमा का जो लॉर्डशिप है, ये चंद्रमा 8वें घर में बैठ जाए तो वो बेचारे कहाँ से योग कारक रहे। अगर यहाँ पे बैठ जाए, मैं कहता हूँ ठीक है, इधर यहाँ पे बैठ जाएंगे तो वो योग कारक होने के बावजूद भी वो कष्टकारी हो सकते हैं, हितकारी नहीं हो सकते। वो परेशान कर सकते हैं जातक को जीवन में। या तो उनकी माँ को कष्ट हो सकता है ना, या जातक को खुद मेंटल एंजाइटी डिप्रेशन हो सकता है, क्योंकि 8th हाउस मृत्यु का है, ठीक है। तो मैं कारक भी मिला रहा हूं आपको समझाते वक्त, मैं हाउस भी मिला रहा हूं, मैं साइन की एनर्जी भी ला रहा हूं। तो जातक की माँ को भी परेशानी हो सकती है, जातक की खुद की कुंडली में भी चंद्रमा से रिलेटेड जो सिग्निफिकेशंस हैं वो वीक हो सकते हैं, है ना। तो चंद्रमा से रिलेटेड सिग्निफिकेशन में हम बात करते हैं, मेंटल साइकिक की बात करते हैं, थिंकिंग की बात करते हैं, जो हम सोना बोलते हैं ना उसकी बात करते हैं, यानी कि स्लीप, साउंड स्लीप की बात करते हैं। उसके बाद लिक्विड कैश मनी की भी बात होती है चंद्रमा को लेकर, उसकी भी बात कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये इसके अंदर कि बिल्कुल ये योग कारक है, मगर अगर योग कारक गलत घर में चले गए और गलत पोजीशन में फंस गए तो वो फिर उस कुंडली में योग कारक ना होके वो कह सकते हैं कि वो तो खुद ही ऐसे व्यवस्था में बैठे हैं कि उनको हमारी जरूरत है, हमें हेल्प करनी पड़ सकती है रेमेडी के थ्रू। इस पे बुरे से बुरा क्या हो सकता है कि मान लो 6ठे घर में शनि बैठ जाए, ठीक है, 6ठे घर में शनि बैठ जाए, 4थे घर में केतु बैठ जाए, तो मतलब ये तो बहुत ज्यादा बुरी सिचुएशन हो गई। केतु की भी एस्पेक्ट, सैटर्न की भी एस्पेक्ट, बताओ। और मैं कहता हूं कि मंगल जो है, जो इसका डिस्पोजिटर है, यानी कि चंद्रमा का लॉर्ड मंगल, अगर वो भी किसी वजह से कुंडली में पीड़ित है तो बताओ, लग्नेश भी पीड़ित हो गया, तो फिर कुंडली को कैसे कुंडली को यही तो समझने का तरीका होता है। यानी चंद्रमा कहाँ, यानी मंगल कहाँ बैठा सकते हैं हम, जहां जहां पे पीड़ित हो। चलो एक तो हमने केतु के साथ बैठा दिया है ना, एक तो यहाँ बैठा दिया हमने, और चंद्रमा और मंगल कहाँ पीड़ित हो सकता है, मंगल 12वें घर में हो सकता है, क्योंकि अपने से 12वां गया लगन से। यहाँ पे शनि की दृष्टि भी है, ठीक है, और किसकी दृष्टि है, केतु की भी दृष्टि है, 9th दृष्टि है, तो मंगल यहाँ भी खराब हो सकता है। मैं आपको जो ये पीस समझा रहा हूँ, इतना जो मैंने समझा रहा हूँ यही कि किसी भी कुंडली में कोई भी प्लैनेट पीड़ित होकर योग कारक फिर वो नहीं रहा, उसमें वो कैपेसिटी ही नहीं है गुड रिजल्ट डिलीवर करने की। अब बात कर चलो इसके अंदर हम लेते हैं बुध को, लेते हैं जिसको कि हम कह रहे हैं कि भाई मारक है, क्योंकि उस पर 3rd और 6th हाउस की लॉर्डशिप है ना। तो ये ले लेते हैं, 3rd हाउस ले लेते हैं, 6th हाउस ले लेते हैं। हो सकता है कि बुध जहां भी बैठे वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दे वो। अब हम कोशिश करें कि चलो भाई बुध को कोई ऐसी जगह बैठा ले जहां पे ज्यादा खराब नहीं हो। तो मान लीजिए हमने बैठा लिया
बुध को 11th हाउस में, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ उसको ऐसे घर में पहुंचाऊं जहां पर जो है उसको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। और जुपिटर मैंने यहाँ बैठा लिया, इसलिए बैठा लिया जुपिटर को क्योंकि जुपिटर इसको इंप्रूव करने की कोशिश करेगा, बुध को, बुध के कारकत्व में इंप्रूव करने की कोशिश करेगा, है ना। तो एक हमने ये कर लिया। और मान लीजिए जो बुध है, जो शुक्र है, शुक्र 7th लॉर्ड है और 2nd लॉर्ड है, वो भी मैंने यहाँ बैठा लिया। तो बुध को मदद मिल गई कि यार ये बढ़िया हुआ कि 2nd लॉर्ड मेरे साथ आके बैठ गया, जो धन का मालिक है ये वाला, और सॉरी लेट मी ड्रॉ दिस, है ना, ये आके बैठ गया और ये भी आके बैठ गया, यानी कि पार्टनरशिप का जो मालिक है वो मेरे साथ आके बैठ गया 11th हाउस गेन में। तो बुध अच्छा फील करेगा। अब बुध अच्छा फील करेगा तो शुक्र भी अच्छा फील करेगा, और दोनों इसलिए अच्छा फील करेंगे तो उस पर जुपिटर की दृष्टि है। तो मारक होने के बावजूद भी ना बुध में अच्छे रिजल्ट डिलीवर करने की पोटेंसी है, है ना। ओके है ना। ऐसे ही हम बोल रहे हैं कि भाई मेष लगन की कुंडली में शनि जो होते हैं उनके पास 10th और 11th हाउस की लॉर्डशिप होती है। तो एक इसमें वो जिसे बोलते हैं ना त्रिषडाय और उपचय हाउस, देखिए डिफिकल्ट वर्ड है, मैं आपको सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूँ, मगर मैं उनको इतना पकड़ता नहीं। त्रिषडाय, उपचय हाउस, इन वर्बैटिम को मैं ज्यादा ना यूज नहीं करता अपनी वोकैबुलरी में, क्योंकि ये मेरे को कंफ्यूज करेंगे मेरे को चार्ट रीड करने में, कि मैं यार ऐसे पकड़ूं क्या उपचय और त्रिषडाय, नहीं, क्या मैं पनफर पकड़ूं, अपोकिलम पकड़ूं, नहीं, फिर मेरे को दिक्कत हो जाएगी। मैंने ऐसा सीखा भी नहीं, और जब सीख रहा था तो मुझे दिक्कत भी बहुत आ रही थी। मैं वो बताऊंगा जो इजी हो। तो अब शनि कोई बोले भाई ये तो बाधकेश भी होता है एरीज लगन में, चलो मान लिया बाधकेश होता है, ऋषियों ने लिखा है तो गलत तो नहीं लिखा होगा, है ना। अब मान लो शनि यहीं बैठे हों 11th हाउस में, शुक्र और मरकरी के साथ बैठे हों यहाँ पे, तो यहां पर हम क्या देख सकते हैं कि जब यहाँ पे शनि बैठे हैं तो क्योंकि इनके पास कोई लॉर्डशिप 6, 8 में 12 की नहीं है, सिर्फ उपचय और त्रिषडाय हाउस की है, तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पे चलो ये योग कारक की तरह डिलीवर हो सकते हैं, क्योंकि जुपिटर की दृष्टि है और वेल्थ कॉम्बिनेशन वाले उसमें बैठे हुए हैं, क्योंकि 2nd लॉर्ड शुक्र 11th लॉर्ड शनि के साथ बैठा हुआ है। तो मान सकते हैं कि ये बृहस्पति, ये जो शनि है शायद पीड़ा ना दे जीवन में, ये वेल्थ रिलेटेड, करियर में रिलेटेड, ये मतलब बेसिकली प्रोग्रेस दे सकता है। ये पीड़ा कब दे सकता है, ये मारक कब हो सकता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूं। सबसे पहले आपको मैंने कोशिश करता हूं कि वही समझाऊं जो मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था। मान लो यहाँ बैठा है, अब ये शनि एग्जॉल्टेड है, तो यहाँ पे बैठने के बाद ना इसकी दृष्टि जो लगन को देखेगी, इसकी दृष्टि थोड़ी पीड़ादायक हो सकती है। और शनि खुद 7th हाउस में बैठे हैं मैरिज में, तो मैरिज में डिले दे सकते हैं, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम दे सकते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, मतलब इट्स अ प्रोबेबिलिटी। तो उसको चेक करने के लिए क्या करो, और चीजें देखो, शनि को देखो कि क्या इसके ऊपर किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि है, अभी तक तो नहीं दिख रही। तो एक काम करते हैं, इसको पीड़ित करने के लिए ना कुछ चीजें करने की कोशिश करते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे राहु बैठा लेते हैं, 3rd हाउस में यहाँ पे राहु बैठा लेते हैं। तो ऑब्वियसली राहु की दृष्टि से शनि अपने आप को पीड़ित फील करेगा। ये इधर जब राहु अपनी 5वीं दृष्टि डालेंगे तो शनि पीड़ित फील करेंगे अपने आप को। तो ये बेसिकली एग्जॉल्टेड होने के बावजूद भी ना ये अच्छी व्यवस्था में नहीं है, ये पीड़ित हैं। तो जहां तक क्या बोलेगा आपसे कि अरे मेरी कुंडली में तो शनि उच्च का है मगर जीवन में कुछ मिला नहीं, ऐसा क्यों सर, मेरी प्लीज कुंडली देखो, है ना। या वो बोलेंगे आपको मैडम कुंडली देखो ना कि शनि उच्च के बैठे हुए हैं, फिर आप बोलोगे देखो आप सही कह रहे हो, मगर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उच्च के बैठे हैं तो आपके साथ जिन लोगों ने जन्म लिया होगा उनकी कुंडली में सबकी में उच्च के होंगे वो, क्योंकि ये जो प्लैनेट डिलीवर करते हैं ना ये अपने पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर करते हैं। तो जो चौथा पिलर था वो है क्या, पिछले जन्म के कर्म, पिछले जन्म के कर्म के आधार पे पर्टिकुलर लगन में जातक जन्म लेता है और उसी आधार पर प्लैनेट बैठे होते हैं, मगर सबको रिजल्ट अलग अलग मिलता है। चाहे एक ही स्थान में जन्म हुआ हो, सबका भगवान ने अलग अलग रिजल्ट घोषित किए हुए हैं। जैसे हाथ की लकीरें किसी की एक नहीं है, ऐसे ही सबके रिजल्ट सेम नहीं है, सबके रिजल्ट अलग अलग हैं। सबको जीवन में अलग अलग चीजें मिलेंगी। किसी को शादी नहीं मिल सकती,
क्योंकि 7th हाउस में सैटर्न है। किसी को अच्छी पार्टनरशिप नहीं मिल सकती, किसी को शादी हुई तो शायद उसमें ब्रेक हो जाए, किसी की पार्टनरशिप हुई क्योंकि राहु थर्ड में बैठा है तो वो चीटिंग करके उसका पैसा भाग जाए। तो ये सब कौन सोचेगा? एज ए ज्योतिष आपको सोचना है। और कब सोचोगे? जब पहले आप उससे देश काल पात्र समझ लोगे, जब आप उसकी परिस्थिति समझ लोगे, जब समझ लोगे कि वो किस सिचुएशन में है, उस है ना, जब आप पूरा आकलन कर लोगे, वो पूरा डायग्नोस कर लोगे उसका, तब पता चलेगा आपको। तब आप आओगे किस पे? भाव भावेश कारक पे आओगे, और इवेंचुअली किस पे आओगे? कर्म फल पे आओगे, पिछले जन्म के कर्म। फिर उसको थोड़ा समझाओगे, अगर वो समझने के लिए वो इच्छुक भी है तो। करेक्ट सर, यस सर, है ना? मेक सेंस ना? यस सर। ऐसे ही बृहस्पति भी इसमें हम बोल रहे हैं समग्रह है, क्योंकि उसके पास केंद्र त्रिकोण का घर है और एक दुष्ट स्थान जो होता है 12वां उसका है। तो जरूरी नहीं है कि एरीज लगन में सभी के लिए जुपिटर अच्छा, और ये भी गारंटी नहीं है कि वो बुरा हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। एरीज लगन वाले ऐसा भी नहीं है कि करोड़पति नहीं, बहुत सारे मिल जाएंगे, और एरीज लगन वाले ऐसे भी नहीं है कि सारे अमीर और गरीब भी मिल जाएंगे। क्यों मैं अमीर गरीब की बात कर रहा हूँ? क्योंकि बृहस्पति को लोग एसोसिएट किससे करते हैं? वेल्थ से करते हैं ना, पैसे से करते हैं, बरकत से करते हैं, प्रॉस्पेरिटी से करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बृहस्पति पर्टिकुलर जगह में बैठे होंगे तो बहुत पैसे ही देंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ज्योतिष एक जगह पर आके फेल होता है, वो क्या है? पिछले जन्म के कर्म, उससे ऊपर कोई चीज नहीं है। क्योंकि पिछले जन्म के कर्मों के फल को कौन कौन तय कर रहा है? भगवान कर रहा है, ना कि ज्योतिषाचार्य। यस सर। तो सब फेल है, प्लैनेटरी पोजीशन सब फेल है। अगर एक हद तक मैं बोल सकता हूं कि जीवन में, क्योंकि भगवान के तो दर्शन करना तो इम्पॉसिबल ही है, एक हद तक मैं बोल सकता हूँ अगर बहुत ही कोई कर्मठ भगवान के प्रति सच्ची आस्था रखने वाला, तो भले ही भगवान उसे किसी न किसी रूप में दर्शन दे दे, मगर साक्षात अगर कोई जीवन में अगर कोई गुरु मिल जाए तो भगवान से कम नहीं होता है। तो गुरु ही नैया पार लगा सकते हैं किसी भी जातक की किसी भी सिचुएशन में। यस सर। तो अगर किसी को प्रॉब्लम है, तो दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम है तो सिर्फ गुरु ही बाहर निकाल सकता है उसको। क्योंकि गुरु ने अपने जब तप व्रत से, अपने तपोबल से, अपने पुण्य कर्मों से इतनी शक्ति अर्जित की होती है, इतना पुण्य अर्जित किया होता है कि वो किसी के दुख अपने पुण्य शेयर करके वो उसके दुख काट सकता है। वो गुरु इसलिए तो कहला रहे हैं ना, वरना उनको उपाधि कौन देगा? ऐसे तो गुरु नहीं बन गए। गुरु बनने के लिए उन्होंने मेहनत की होगी, जीवन में कोई विद्या हासिल की होगी, उन्होंने कोई किसी गुरु की शरण में गए होंगे, तभी तो बने, इस लायक बने। तो इसका मतलब जब वो बने हैं तो कहीं ना कहीं उनका भी जीवन में एक रोल है। हर एक के जीवन को या तो उनको सही करना, गलत है तो उसको निकालना बाहर, कोई पीड़ा में है तो मुसीबत से बाहर निकालना। तो कहने का मतलब, मेष लगन की कुंडली जो कालपुरुष कुंडली है, इसी में सारे राज छुपे हुए हैं ज्योतिष के। अगर ये अच्छा कर लिया तो सब कुछ आ जाएगा।